जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में चर्चा करते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। यूँ तो महीने में पूर्णिमा आती ही आती है, लेकिन वर्ष में ये एक पूर्णिमा ऐसी होती है, आषाढ़ मास की ये पूर्णिमा, जो गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। इस विशेष पूर्णिमा में साधक शिष्य अपने गुरु की पूजा करता है। पूर्णिमा में भगवान श्री हरि की पूजा होती है, विष्णु जी की पूजा होती है, आप सभी जानते हैं। लेकिन इस विशेष पूर्णिमा में गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु महेश समझ करके उनका पूजन किया जाता है। कहने का भाव, ये पूर्णिमा अपने आप में अति विशेष होती है और संसार में जिसने गुरु का प्रेम पा लिया, संसार में जिसने गुरु का शुभ आशीष और स्नेह प्राप्त कर लिया, वास्तव में वो ज़िंदगी के सभी जितनी भी मुश्किलें होती हैं उनको आसान बना लेता है। जब बच्चा पढ़ता है, उसे एक अच्छा टीचर मिल जाए तो वो अपनी क्लास को बहुत अच्छे से विजय कर लेता है, बहुत अच्छे से उसके मार्क्स आते हैं। ऐसे ही जीवन में हम सबको किसी न किसी गाइड की आवश्यकता पड़ती है। माँ हमारी नाना भांति से हमारी गाइड होती है। माता पिता जीवन भर हमें अच्छी गाइडेंस देते हैं, हमारा लालन पालन करते हैं और उन्हीं की कृपा से हमें ये जीवन प्राप्त होता है। लेकिन जब हमें गुरु की प्राप्ति होती है तो गुरु हमारे जीवन में उन संस्कारों की उत्पत्ति करता है जिन संस्कारों के सहारे हम विश्व को विजय कर लेते हैं। अर्थात अपने जीवन के सभी जितने भी मुश्किल हालात होते हैं, जितने भी कष्ट होते हैं, उन सब कष्टों से गुरु हमें उबारने का कार्य करता है। गुरु का अर्थ मोटी भाषा में देखे जाए तो अंधकार में प्रकाश दिखा देना, यानी कि जीवन के समस्त अंधकार को मिटा करके जीवन को पुलकित कर देना, जीवन को प्रकाशवान बना देना, ये गुरु का कार्य होता है। और ध्यान रखें, हमें अपने जीवन में गुरु दीक्षा जरूर लेनी चाहिए और गुरु दीक्षा लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस बार इंद्राक्षी धाम में हम विशेष प्रकार से गुरु का पूजन करने वाले हैं। आप सब भी इस विशेष पूजन में सम्मिलित होकर के विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने यदि इंद्राक्षी धाम से दीक्षा नहीं भी ली है तो भी आप इस विशेष पूजन में सम्मिलित जरूर होने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि ये जीवन है। इस जीवन में न जाने हमें कितनी बार गुरु की शरण में जाना पड़ता है। और यदि हम 84 लाख योनियों का भ्रमण देखें और उसमें हम मानव तन का भ्रमण देखें तो न जाने कितनी बार हम जन्मे हैं और कितनी बार हम संसार से जुदा हुए हैं। कहने का भाव यही है कि न जाने कितने जन्म जन्मांतरों में हमें गुरु की शरण मिली है। तो एक गुरु पूर्णिमा में एक ऐसा विशेष पूजन किया जाता है कि उस विशेष पूजन में जन्म जन्मांतर की जो गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा है वो हमारी पूर्ण रूपेण गुरु के चरणों में लग जाती है। गुरु जब अपने शिष्य को ढालता है ना, जैसे एक मिट्टी का घड़ा, एक मिट्टी के बर्तन बनते बनते सुंदरता की आकृति ले लेते हैं, उसी प्रकार से गुरु जितने भी अवगुण अपने शिष्य के होते हैं उनको छांट देता है। जितने भी शिष्य के कष्ट होते हैं उनको मिटा देता है। जितने भी शिष्य के जीवन में अंधकार भरा होता है उस अंधकार को निकाल करके प्रकाश की ओर का मार्ग प्रशस्त गुरु कर देता है। तो ध्यान रखना, ये गुरु पूर्णिमा अपने आप में विशेष है। दिन बुधवार का है, बुधवार का दिन हो, गुरु पूर्णिमा हो, अपने आप में बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। और इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी की यदि हम बात करें, वेदों का व्याख्यान, पुराणों, उपपुराणों, ऐसा कोई साहित्य नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जहाँ महर्षि वेद व्यास जी की कलम ना चली हो। उनकी कृपा से आज सनातन धर्म में विपुल साहित्य है। तो इस पूर्णिमा में महर्षि वेद व्यास जी का भी पूजन किया जाता है, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु एक महाशक्ति है। गुरु के अंदर जो एक विशेष आत्मा है, वही आत्मा आपको परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है। और जीवन में ध्यान रखना, जितना आप अपने गुरु के प्रति समर्पित भाव से, जितना अपने गुरु के प्रति आदर भाव से और जितना अपने गुरु के प्रति सम्मान भाव से आप उनके चरणों में जाएंगे ना,
उतना ही आपका जीवन बहुत सुंदर होता चला जाएगा। हम स्वयं की बात बताते हैं, 7th क्लास में रहे होंगे, हमें गुरुदेव के दर्शन हुए चलते फिरते। इतना शायद उस उम्र में नहीं मालूम होता कि भाई गुरु क्या है, गुरु का महत्व क्या है, इतना मालूम नहीं होता है करीब करीब। लेकिन जैसे जैसे हम गुरु तत्व में खोते चले गए, वैसे वैसे हमें इतनी बड़ी कृपा गुरुदेव की प्राप्त होती चली गई कि आप माने ना माने कि उन्होंने जीवन को पूर्ण रूपेण उन्होंने जीवन को परिवर्तित कर दिया। गुरुदेव स्वयं अपने गुरु के बारे में लिखते हैं कि जैसे जैसे उन्होंने अपने गुरुदेव की उंगली को पकड़ा, गुरुदेव का जीवन महान बनता चला गया। कहने का मतलब वही है, सारे तीर्थ धाम तुम्हारे चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में। वही वाली बात है, ब्रह्मा तुम ही हो, विष्णु तुम ही हो, राम तुम ही हो, कृष्ण तुम ही हो, है ना, तुम ही हो प्रज्ञावतार। तो कहने का भाव यही है कि इस बार की गुरु पूर्णिमा में आप कतई भी ना आलस्य करें, कतई भी ना चूकें। जो भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े हैं या केवल आप हमें सुनते हैं और आप भी चाहते हैं कि हम भी एक महाशक्ति का इंद्राक्षी धाम में आकर के शुभ आशीष प्राप्त करें, गुरुदेव का विशेष स्नेह आपको प्राप्त हो, तो आप उसमें सस्नेह आमंत्रित हैं। आप अपने परिवार के संग आएँ, अपने मित्रों के संग आएँ, अपने परिजनों के संग आएँ। तो ऐसा पूजन करने का बार बार मौका नहीं मिलता। ध्यान रखना, जीवन में कोई सहारा दे न दे, जीवन के सभी सहारे छिन जाएं, नदिया के किनारे छिन जाएं, लेकिन जब गुरुदेव पतवार बनकर के जीवन में आते हैं ना, तो हिचकोले लेती हुई नैया पार हो जाती है। और गुरु की कृपा से ही व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा से ही शिष्य को मणिधाम की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा से ही शिष्य के जीवन का कल्याण होता है और गुरु की कृपा से ही शिष्य का उद्धार होता है। तो ये विशेष पूजन का समय है और आगे आने वाला किस प्रकार का समय है और कैसी भयावह स्थिति आज के इस दौर में बनी हुई है। व्यक्ति नाना भांतियों से परेशान है, व्यक्ति के मन में अशांति व्याप्त है, नाना भांति से व्यक्ति के शरीर में रोग लगे हुए हैं, नाना भांति से व्यक्ति कहीं ना कहीं अशांत माहौल में जीवन को जी रहा है। न जाने क्या क्या बातें व्यक्ति के मन में उमड़ घुमड़ करती रहती हैं। लेकिन जब गुरु का वरद हस्त सिर के ऊपर आता है, गुरु का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है ना, जीवन के सभी शंकाएं का समाधान हमें प्राप्त हो जाता है और जीवन वास्तव में उस शिष्य का एक पुष्प की भांति खिल उठता है और उसके जीवन की बगिया महक उठती है। तो ये बहुत ही सुंदर इस बार का समय है। दोबारा से बता देते हैं, 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है, दिन बुधवार है। आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा आती है वो गुरु पूर्णिमा कहलाती है और ये वर्ष में एक ही होती है। इसलिए ध्यान रखें, फिर 1 साल के बाद ये पूर्णिमा आएगी। इसलिए गुरु से मिलने की लालसा और गुरु से आशीर्वाद लेने की लालसा कदापि ख़त्म हमारे मन से नहीं होनी चाहिए। तो हम सब मिलकर के महर्षि वेद व्यास जी और विशेष तौर से महर्षि वेद व्यास जी के संग संग विशेष गुरु की पूजा इस बार हम करने वाले हैं। तो जो भी साधक या जो भी कोई हमें सुन रहा है इस विशेष पूजन में आना चाहता है तो वो परिवार के संग आने का जरूर इसमें आकर के लाभ उठाने का प्रयास करें। पूजन की जो स्थिति है वो सुबह 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में प्रारंभ हो जाएगी और करीब करीब 2 घंटे का ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद प्रसाद वितरण आदि का कार्यक्रम रहेगा। तो जो भी इस कार्यक्रम में इस विशेष पूजन में भाग लेना चाहता हो वो अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर्ड ज़रूर कराए। और बाकी आगामी दिनों में जो हमारे 30 त्यौहार हैं और बहुत सारी बातें हैं वो हम आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे और आपको हम बताते रहेंगे। और अंतिम बात और कहें, जो इस बार गुरु पूर्णिमा में दीक्षा लेना चाहता हो वो भी दीक्षा ले सकता है। बस दीक्षा के लिए वो पहले से ही अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में नोट करा दें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें।
ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पे चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।